ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये दिमाग में असामान्य ग्रोथ्स होते हैं। ये ग्रोथ्स खतरनाक हो सकते हैं। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है। ये उम्र या जेंडर नहीं देखते। बहुत से लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जानकारी की ये कमी डरावनी हो सकती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर को समझना जरूरी है। इससे हमें शुरुआती संकेतों को पहचानने में मदद मिल सकती है। बीमारी की शुरुआत में पता चलने पर इलाज के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ब्रेन ट्यूमर धीरे धीरे या तेजी से बढ़ सकते हैं। कुछ जानलेवा होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन सभी ब्रेन ट्यूमर में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर दबाव डाल सकते हैं। ये दबाव कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर में सब कुछ कंट्रोल करता है, इसलिए ट्यूमर कई कामों को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे सोचने, चलने या महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हमारी सेहत की बात आती है तो ज्ञान ही शक्ति है। ब्रेन ट्यूमर दो मुख्य प्रकार के होते हैं, वो हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होते, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनकी सीमाएं आमतौर पर स्पष्ट होती हैं। डॉक्टर अक्सर इन्हें पूरी तरह से हटा सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़े हो जाएं तो भी ये परेशानी पैदा कर सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर वाले होते हैं। ये बेनाइन ट्यूमर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ये दिमाग के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं या रीढ़ की हड्डी तक भी। मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा खतरनाक होते हैं। इलाज के बाद भी ये वापस आ सकते हैं। इनके लिए ज्यादा एग्रेसिव इलाज की जरूरत होती है। दोनों तरह के ट्यूमर प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर दिमाग में ही शुरू होते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर शरीर में कहीं और शुरू होते हैं, फिर ये दिमाग में फैल जाते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर हमेशा मैलिग्नेंट होते हैं। इन्हें मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर भी कहा जाता है। ट्यूमर के प्रकार को जानना जरूरी है। इससे डॉक्टरों को सबसे अच्छा इलाज प्लान करने में मदद मिलती है। इससे ये भी पता लगाने में मदद मिलती है कि बीमारी कैसे बढ़ सकती है। मरीज और उनके परिवार इस जानकारी से बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये इलाज के सफर का एक अहम हिस्सा है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ये ट्यूमर के आकार और जगह पर निर्भर करते हैं। सिर दर्द एक आम लक्षण है, लेकिन हर सिर दर्द का मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। दौरे पड़ना एक और संभावित संकेत है। ये अचानक हो सकता है। देखने में भी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं। याददाश्त की समस्या भी हो सकती है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेक्शन 4, रहस्य से पर्दा उठाना। संभावित कारण। ब्रेन ट्यूमर के सटीक कारण अक्सर अज्ञात होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ जोखिम कारकों का पता लगाया है। कुछ मामलों में आनुवंशिक कारक भूमिका निभाते हैं। कुछ परिवारों में कुछ ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा विरासत में मिले जीन के कारण होता है, लेकिन ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर वंशानुगत नहीं होते हैं। रेडिएशन की उच्च खुराक का संपर्क एक और जोखिम कारक है। ऐसा कैंसर के इलाज के दौरान हो सकता है या कुछ कार्यस्थलों पर, लेकिन सेल फोन से निकलने वाले रेडिएशन का संबंध ब्रेन ट्यूमर से नहीं है। अध्ययनों ने कई बार ये दिखाया है। फिर भी कुछ लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। कुछ रसायन जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ कीटनाशक शामिल हैं और कुछ औद्योगिक रसायन, लेकिन कड़ी स्पष्ट नहीं। अधिक शोध की जरूरत है। ब्रेन ट्यूमर वाले ज्यादातर लोग इन रसायनों के संपर्क में नहीं आए हैं। उम्र भी एक कारक है। कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर बच्चों में ज्यादा आम है, अन्य वृद्ध वयस्कों में ज्यादा आम है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। लिंग भी भूमिका निभा सकता है। कुछ ट्यूमर पुरुषों में ज्यादा आम है, अन्य महिलाओं में ज्यादा आम है, लेकिन अंतर आमतौर पर छोटे होते हैं। डॉक्टर को कब दिखाएं? इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। लगातार सिरदर्द एक प्रमुख संकेत है। अगर आपको सिरदर्द है जो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाएं। अचानक दौरे पड़ना मदद लेने का एक और कारण है। दृष्टि परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व में बदलाव या भ्रम की भी जांच करवानी चाहिए। सुरक्षित रहना और जांच करवाना बेहतर है। सेक्शन 6, आशा की किरण। जल्दी निदान और उपचार के विकल्प। ब्रेन ट्यूमर के मामले में जल्दी निदान महत्वपूर्ण है। यह इलाज को और भी कारगर बना सकता है। एमआरआई और सीटी स्कैन दिमाग की विस्तृत तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये डॉक्टरों को ट्यूमर का जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं। इलाज के विकल्पों में काफी सुधार हुआ है। सर्जरी अक्सर पहला कदम होती है। रेडिएशन थेरेपी एक और महत्वपूर्ण इलाज है। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग करती है। हर समय नए इलाज विकसित किए जा रहे हैं।
भविष्य में और भी बेहतर इलाज की उम्मीद है।